हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम को देखते हुए कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ये आपको पीएससी प्री हो गया, आपको मेंस हो गया, ठीक है, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए सेशन को चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के को जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए जो सेशन को चलाई जा रही है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन कवर करा दिया था, हम 51 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जोगीमारा का जो गुफा इनमें से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। व्यापम के बहुत सारे पेपर में आया हुआ है, देख सकते हैं। तो जोगीमारा का गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? जशपुर, सरगुजा, बिलासपुर या कवर्धा, ठीक है। तो जोगीमारा का जो गुफा है, ठीक है, जोगीमारा का गुफा ये आपका जो है जशपुर जिले में स्थित है, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो जोगीमारा का गुफा सरगुजा जिले में स्थित है। ये जो है मौर्य काल, ठीक है, मौर्यकालीन के अभिलेख से आपका जुड़ा हुआ है, जहाँ पे नर्तक देवदिन, इसमें जो नर्तक देवदिन और नर्तिका जी है, ठीक है, उनके जो है जो प्रेमी और उनके जो प्रेमी है प्रेमिका, ये नर्तक देवदत्त, नर्तकी जो सुतनिका का प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसी गुफा में ये आपका जोगीमारा का गुफा, ठीक है, जहाँ पे सरगुजा जिला में स्थित है। और इसी जो अभिलेख की जो भाषा आपका पाली है और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपका सीता बेंगरा का गुफा कहाँ है, तो ये जो है आपका सरगुजा में है, ठीक है, यहाँ पे जशपुर में लगा रहा हूँ मैं, ये आपका सरगुजा है, ठीक है जी। तो सरगुजा में सीता बेंगरा की गुफा देखने को मिलेगा, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं वहाँ पे। इसके बाद देखेंगे लक्ष्मण बेंगरा का गुफा, ये भी आपका सरगुजा में है, और जोगीमारा का गुफा, ये तीनों आपका सरगुजा है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से वहाँ करके क्वेश्चन आपसे पूछा है। इससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कालिदास जी को सभी जानते हैं, ठीक है। तो सरगुजा में महाकवि जो महाकवि कालिदास है, इनके जो सरगुजा के पहाड़ी में अपने जो है मेघदूत की रचना इन्होंने किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था, जिसमें सरगुजा को स्वर्ग का जो प्रवेश द्वार इन्होंने कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन। 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी का जो मंदिर कहाँ पे है? सिरपुर, तालागांव, रामगढ़ या कवर्धा में, ठीक है। तो देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपका तालागांव में है, ठीक है। तालागांव जो है बिलासपुर जिला के अंतर्गत आती है, ठीक है। और तालागांव जो है, ठीक है जी, अमेरिका का तालागांव, ये जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, मनयारी नदी के तट पे आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। एक पुरातात्विक स्थल भी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं देवरानी जेठानी के जो मंदिर है, ठीक है जी, ये आपका जो है तालागांव में स्थित है, भगवान शिव जी, ठीक है। तो ये जो मंदिर है भगवान शिव जी का जो मंदिर है, और ये बहुत ही पुराना सबसे प्राचीन मंदिर है लगभग, ठीक है। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसी मंदिर का निर्माण सरबपुरी शासनकाल के दौरान 2 रानियों के द्वारा ये जो है निर्मित किया गया था। इसका निर्माण लाल बल व पत्थर से किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए कौन से पत्थर, तो निर्माण लाल बल व पत्थर से किया गया है, और ये जो गुप्त कालीन का उदाहरण इसको माना जाता है, ठीक है। मतलब गुप्त काल के द्वारा ये जो है ये सभी निर्माण हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है भगवान शिव जी के जो है अष्टमुखी प्रतिमा का जो भी तालागांव में आपका स्थित है, ठीक है। सरबपुरी शासकों के जो है द्वारा ये जो लाल बल व पत्थर से इसको भी निर्माण करवाया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 11 जीवों का अंगों से जो है निर्मित है लाल बल व पत्थर से। रुद्रशिव की अष्टभुजी प्रतिमा तालागांव में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है जी? तुरतुरिया की किस लिए प्रसिद्ध है जी? सिंगी ऋषि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, सबरी आश्रम या वशिष्ठ आश्रम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो तुरतुरिया इसलिए प्रसिद्ध है जहाँ पे जो है वाल्मीकि जी का आश्रम है, साथ ही साथ लव कुश, ठीक है, लव कुश की जन्म स्थली है, ठीक है। यहाँ पे आश्रम भी बना हुआ है। कहा जाता है भगवान राम के बेटे और माता सीता के बेटे लव कुश का जन्म स्थली है, ठीक है। तुरतुरिया इसीलिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? राजू लोचन मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव मंदिर या बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में के जो मंदिरों में कौन सा जो है छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव मंदिर। ठीक है जी। तो इस मंदिर में जो कौन सा छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से जानते हैं? भोरमदेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, कौन से जिला में? कवर्धा में स्थित। ठीक है, इसका निर्माण 1089 189 ईस्वी में लगभग 11वीं सदी के आसपास जो है इसका निर्माण हुआ था। कौन सी स्थान? ग्राम छपुरी के निकट चौरा ग्राम में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माणकर्ता कौन है? फड़ी नागवंश के शासक, यहाँ पे लिखता हूँ गोपाल देव। ठीक है, नाम को याद रखना है। गोपाल देव के द्वारा ये जो निर्माण करवाया गया था। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ के खजुराहो की जो है संज्ञा दी गई है। ये नागर स्थापत्य कला की जो है चंदेल शैली में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष भोरमदेव उत्सव यहाँ पे मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो आपका मड़वा महल है, छेरकी महल है, पचराही, ये सभी जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है सरगुजा, बस्तर, सिरपुर या बिलासपुर में। तो पुराना नाट्यशाला भी बताया मैंने जो है ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 56वां, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश एक क्या है? तो कैलाश क्या चीज़ है? प्रसिद्ध कैलाश तो ये मंदिर है, गुफा है, झरना है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है छत्तीसगढ़ में ये जो है कैलाश ये आपका गुफा है। कहाँ पे है? तो जो गुफा है आपका जसपुर में है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका जसपुर है। ठीक है, कैलाश गुफा है, जसपुर जिला में स्थित है। ठीक है जी। बहुत सारे गुफा हैं आपके देखेंगे, सीतावेंगरा गुफा, जोगी मार्ग गुफा, हाथीफल गुफा। ठीक है, ये तो आपका सरगुजा में है। तो कुटुम्बसर का गुफा जो कि बस्तर में है। ठीक है जी। और अब एक कैलाश गुफा है जो आपका बस्तर में भी है। ठीक है जी, और आपका जसपुर में स्थित है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कुटुम्बसर का गुफाओं का अन्वेषण किया था। ये CGPSC प्री 2016 में आए हुए देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर शंकर तिवारी, प्रोफेसर शंकरानंद तिवारी जी, या प्रोफेसर सेवा शंकर तिवारी ने, या प्रोफेसर राम शंकर तिवारी ने। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर शंकर तिवारी। इन्होंने जो कुटुम्बसर के गुफा का जो है अन्वेषण किया था, खोज किया गया था। ठीक है जी। तो याद रखिएगा 1958 में। ठीक है जी। 1958 में जो है खोजकर्ता ये जो है कौन है? शंकर तिवारी, यहाँ पे दिख नहीं रही होगा। ठीक है, तो प्रोफेसर शंकर तिवारी 1958 में इन्होंने जो है खोज किया था। और ये जो है कुटुम्बसर का गुफा पहले बात कहाँ पे है? तो ये जो है बस्तर में। ठीक है जी, ये आपका बस्तर में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये जो है स्थित है। ठीक है जी। ये इसका निर्माण जल के द्वारा निर्माण हुआ है। ठीक है, ये गुफा जल के द्वारा निर्मित, इसमें जो है चूने के बने तो विशेष प्रकार की संरचना है जिसको स्लेग्माटाइट और स्लेग्मामाइट करके इसको जाना जाता है। छत पर लटके चूना पत्थर को जो है यहाँ पे स्लेक्टाइट बोलते हैं, और धरातल से स्थित जो संरचना को जो है स्लेग्मामाइट बोलते हैं। ठीक है जी। तो याद रखिए यहाँ पे एक अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका शंकराई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुफा को स्टेलेगमाइट गुफा कहते हैं? ठीक है जी। ये आपका व्यापम 2016 में आया हुआ है। तो रायगढ़ जो सिंगनपुर की गुफा में है, बस्तर, राजनांदगांव या सरगुजा। अभी मैंने बताया जो है बस्तर में है। ठीक है जी। तो ये जो गुफा है स्टेलेगमाइट का जो गुफा है ये आपका बस्तर में है। ठीक है जी। जो धरातल पे स्थित संरचना को यहाँ पे जो है स्टेलेगमाइट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पे है? बस्तर में है। अगला क्वेश्चन 59, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी। ठीक है, राजनांदगांव जिला में स्थित जो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? ये आपका CGPSC प्री 2016 में आया हुआ है। चीता अभ्यारण्य है इसलिए, जलप्रपात है, या प्रागैतिहासिक शैल चित्र के लिए, या मंदिर के लिए? ठीक है, तो क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जो है चितवा डोंगरी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? ये आपका राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, ये जो है कहा जाता है पाषाणकालीन गुफा है, और शैल चित्रों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ड्रैगन आकृति की चित्र मिली हुई है, और चीनी कला की जो अभिव्यक्ति प्रमाण यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
मेंस वगैरह। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले के जो सिंघनपुर, ठीक है जी, रायगढ़ जिले का जो सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपका CGPSC प्री 2016 में आया हुआ है। तो ये आपका मूर्ति कला के लिए, काष्ठ कला के लिए, कोसा शिल्प के लिए या शैल चित्र? तो रायगढ़ का जो आपका सिंघनपुर का जो गुफा जो है, ठीक है जी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सिंघनपुर गुफा रायगढ़ में स्थित है, ठीक है जी। और ये पाषाणकालीन शैल चित्र हुआ, ठीक है, ये भी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। एंडरसन ने 1910 में, ठीक है जी, एंडरसन ने इसका जो खोजकर्ता भी पूछे आपसे, तो एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी। यहाँ पे जो है शैल चित्र, मानव के आखेट मुद्रा वाले शैल चित्र यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। और कौन से काल के मिले हुए हैं? तो पूर्व पाषाण काल, ये छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम गुफा है, ठीक है जी। ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 61वां क्वेश्चन है 61। निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? या आपको वीरभद्र की, यम की, रुद्र शिव या काल भैरव की, ठीक है। ये CF के पेपर में आया, CGPSC SF 2016 के पेपर में, ठीक है जी। और ये आपका जो है RI, ठीक, RI के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। और व्यापम भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसका C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ताला गांव में खुदाई में जो मिली प्रतिमा किनकी है? भगवान शिव जी की मूर्ति है, रुद्र शिव, ठीक है। तो रुद्र शिव की अष्टमुखी जो प्रतिमा ताला गांव से प्राप्त हुए है, ठीक है। ये जो प्रतिमा लगभग 11 जीवों या जीव से जो है अंगों से निर्मित लाल पलवा पत्थर से बना हुआ है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो ये आपका सरपुरी वंश के शासकों के द्वारा ये जो है निर्माणकर्ता माने गए हैं, ठीक है जी। कहाँ पे है? तो अमेरिका का ताला गांव में स्थित है, ठीक है। बाकी इसके बारे में और अभी बताया हूँ कुछ टाइम पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटुम्बसर का जो गुफा है कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, CGPSC प्री 2016 में आया है, ARO के पेपर में भी आया बहुत सारे एग्जाम में। तो कुटुम्बसर का गुफा कौन से जिला में स्थित है? सरगुजा, जसपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा, ठीक है जी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। अभी इसके बारे में मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इस राज्य में जैत खाम जो है किसकी तुलना की जाती है? ताजमहल से, कुतुब मीनार से, लाल किला से, उपयुक्त में से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है। तो जैत खाम कहाँ पे है? तो आप जानते होंगे बलौदा बाजार के अंतर्गत गिरौदपुरी, ठीक है जी। तो गिरौदपुरी में संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली मानी जाती है, ठीक है। तो गिरौदपुरी में इसकी जो जैत खाम की ऊंचाई लगभग 77 मीटर है, ठीक है जी। 77 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसकी तुलना किससे की जाती है? कुतुब मीनार से यहाँ पे की जाती है, ठीक है जी। ये आपके पटवारी के पेपर में आया है, 2016 के पेपर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन है, भांडल देव का जो जैन मंदिर, ठीक है जी, भांडल देव जो जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका रायपुर अभनपुर में, दुर्ग नगपुरा में, रायपुर आरंग में, जांजगीर दमऊ में, ठीक है। तो भांडल देव का जो जैन मंदिर है ये रायपुर के अंतर्गत है, जो है कहाँ पे? आरंग, जिसको हम मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो भांडल देव को जो जैन मंदिर है रायपुर के आरंग में स्थित है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मंदिरों की नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे भांडल देव मंदिर, ठीक है, जैन तीर्थंकर अजितनाथ श्रेयांश की मूर्ति यहाँ पे स्थित है और रायपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है, दूधाधारी मठ कहाँ है? तो रायपुर में है। चंद्रखुरी कहाँ पे स्थित है? रायपुर में है। आरंग, जहाँ पे मंदिरों की नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। चंपारण कहाँ है? तो ये भी यहीं है, रायपुर में। हटकेश्वर मंदिर है। श्री धाम अधौरी मठ है, यहाँ पे रायपुर में सभी स्थित है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको याद करिएगा। चलिए अगला, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, दूधाधारी मठ, छत्तीसगढ़ में जो दूधाधारी मठ कहाँ पे स्थित है? ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है जी। तो दूधाधारी मठ कहाँ पे है? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या दुर्ग में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दूधाधारी मठ आपका रायपुर में स्थित है, ठीक है जी। और जिसका निर्माणकर्ता आपसे पूछ सकता है, निर्माणकर्ता कौन है? बलभद्र दास, ठीक है। BD मतलब बलभद्र दास इसका निर्माण करते हैं। तो दूधाधारी मठ कहाँ पे है? तो आपका रायपुर में है। बाकी अभी चंद्रखुरी, आरंग, चंपारण, हटकेश्वर मंदिर, श्रीधाम अधौरी मठ, ये सभी जो है रायपुर में स्थित है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो सभी को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी।
तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। कंटेंट को बहुत मेहनत से तैयार किया गया रहता है। डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।